जिस तरह से एक ब्लास्ट का मामला सामने आया था, फिलहाल अब उसके जो 11 आरोपियों बरी किए गए। मुंबई 19 साल बाद 11 आरोपी जो है बरी किए गए। 2006 ट्रेन ब्लास्ट मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 19 साल बाद कोर्ट ने 11 आरोपियों को बरी कर दिया है। विद्या, क्या अपडेट? वो दो धमाके थे जिसमें 189 लोगों की मौत हुई थी और तकरीबन 800 से ज्यादा लोग गंभीर तरीके से घायल हुए थे। उसके पीछे था कौन? जो तकरीबन 12 लोगों को जो उम्र कैद की सजा और कैपिटल पनिशमेंट जो दिया गया था उसको आज निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके के एविडेंसेस थे, जिस तरीके से कॉन्फेशंस लिए गए थे, जो टॉर्चर किया गया था, वो डिफेंस प्रूव कर चुका है और इसी की बेसिस पर, क्योंकि एविडेंसेस ठीक नहीं है, विटनेसेस रिलायबल नहीं है और इसके आधार पर हम ये कन्विक्शन नहीं किया जा सकता और इसकी वजह से जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था उसको स्टे कर दिया, क्वॉश कर दिया। अब हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन सुप्रीम कोर्ट का रुख करे, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में अगर जितने 19 सालों से जो लोग अंदर थे उन्हें निकाल दिया जाएगा जेलों से। कहा गया कोर्ट की तरफ से जो सबूत है वो विश्वसनीय नहीं है। ऐसे कौन से सबूत सामने रखे गए थे जिन पर कोर्ट ने भरोसा नहीं किया है? जी देखिए, काफी सारे एविडेंसेस थे। कई तो एविडेंसेस इस तरीके के थे कि जहां पर कि प्लांट करते समय लोगों ने विटनेस दिया था कि हमने देखा उस शख्स को जिसने प्लांट किया है, लेकिन अदालत ने माना ये कि जो 100 दिनों तक जो विटनेस था, अगर वो दिखा ही नहीं, वो सामने ही नहीं आया और सडनली 4 साल बाद अदालत में वो आइडेंटिफाई कर रहा है एक्यूज को, वजह क्या थी कि कोई वो इंसान को पहचान लेगा ब्लास्ट का सामान रखते हुए, वो भी 4 साल बाद, जब वो कह रहा है 100 दिन तक वो सामने ही नहीं आया। अगर वो सामने आता तो उसी समय कहता कि मैंने देखा जिसने ये प्रेशर कुकर रखा, ये बॉम्ब रखा और मैं उसको पहचानता हूँ, वो सामने 100 दिनों तक क्यों नहीं आया? तो इस तरह के काफी सारे एविडेंसेस है। खासतौर से अगर आप कह लीजिए कि जो रिकवरीज थी, जो बॉम्ब्स कहा गया एटीएस के, जो मुंबई पुलिस की तरफ से कि आरोपियों के घर से आरडीएक्स मिला, एविडेंस मिला, लेकिन वो एविडेंस पूरी तरीके से सील करके किस तरह से एफएसएल के पास भेजना चाहिए, ये जो पूरा चेन होता है वो प्रूव ही नहीं कर पाए। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, जहां तक कह लीजिए आइडेंटिफिकेशन परेड जो प्रिजन में होता है वो भी उसके जो विटनेसेस थे वो भी सही नहीं थे और तमाम चीजों को होल्ड करते हुए अदालत ने कहा कि सारे के सारे विटनेसेस रिलायबल नहीं है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और इसी वजह से ये सारे के सारे जो आरोपी पिछले 19 सालों से जेल में थे अब निकल सकते हैं। निचली अदालत ने क्या कहा था विद्या इन सारे मुद्दों पर? जी देखिए, निचली अदालत ने इन सारे एविडेंसेस को माना था। आप अगर देखें तो 13 आरोपियों को पकड़ा गया था, 13 आरोपियों में से एक को छोड़ दिया गया था, लेकिन बाकी जो 12 थे उनको जो कह लीजिए कन्विक्शन करते हुए कुछ लोगों को तो कैपिटल पनिशमेंट दिया गया था, कुछ लोगों को लाइफ सेंटेंस दिया गया था। लेकिन जो कंफर्मेशन के लिए जब वो यहाँ पे आया तो अदालत ने सीधे कहा कि जिस तरीके के एविडेंसेस हैं हम इसको देखते हुए कंफर्मेशन तो कतई नहीं कर सकते, जो कन्विक्शन है उसको भी हम निरस्त करते हैं और इसी की वजह से अदालत ने जो निचली अदालत ने जिन एविडेंसेस को बहुत वैल्यू दिया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि उसमें कोई आप उनको वैल्यू नहीं दे सकते थे क्योंकि वो ठीक तरीके से दिए ही नहीं थे। प्रोसिक्यूशन बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुका था अपने केस को आगे रखने के। तो फिलहाल ये 19 साल के बाद ये 11 आरोपी हैं जो बरे हुए हैं। विद्या, जरा स्पष्ट कीजिएगा, ये 11 आरोपी हैं या 12 आरोपी हैं? जी देखिए, 12 आरोपी थे जिन्होंने अपील फाइल किया था, लेकिन जो आरोपी नंबर 1 थे इस पूरे मामले में वो उनकी मौत हो चुकी थी। वो अपील की हियरिंग के दौरान वो गुजर गए थे। इसकी वजह से अदालत ने कहा कि वैसे तो 12 इस मामले में थे, लेकिन क्योंकि हम बाकियों को छोड़ रहे हैं तो जो जिस शख्स की मौत हो चुकी है उसको भी ये रिलीफ मिलना चाहिए और इसलिए अब 12 लोगों को छोड़ा गया है। लेकिन अब टेक्निकली क्योंकि 11 जो थे आरोपी वो नागपुर, नासिक, अमरावती और अलग अलग जेलों में थे, तो उन सबको अब राहत मिल गई है और वो अब जल्द ही छूट सकते हैं इस अदालत के आदेश के बाद। तो 2006 ट्रेन ब्लास्ट का ये मामला जिससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। 11 आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया है और कोर्ट ने ये कहा है कि जो सबूत दिए गए वो विश्वसनीय नहीं है।
जरा विद्या इन सबूतों के बारे में और डिटेल से बताइए, क्योंकि आपने कहा कि वो लोग जिन्होंने पहचान की वो 100 दिन के बाद कैसे बता रहे हैं कि इस शख्स को हमने देखा बम प्लांट करते हुए। ऐसे और भी एविडेंस आपने कहा कि बहुत सारे कोर्ट के सामने रखे गए हैं, क्या वो कोई भी खड़े नहीं उतर पाए? क्योंकि लोअर कोर्ट तो इसको मान लेता है, इन सबूतों को मान लेता है, लेकिन हायर कोर्ट इसको डिनाई कर देता है और 19 साल के बाद ये फैसला। जी देखिए, बहुत सारे जो एविडेंसेस थे वो इस प्रकार के थी। जैसे अगर हम बात करें कुछ जिन्होंने प्लांटर्स को देखा था जो बॉम्ब प्लांट कर रहे थे, प्रेशर कुकर में जिस तरीके से ये डाले गए थे बॉम्ब, जैसा प्रोसिक्यूशन ने कहा था, उन लोगों की बातों पर इस वजह से विश्वास नहीं किया गया क्योंकि वो बहुत दिनों बाद सडनली आके कह रहे हैं कि हम यहाँ पे विटनेस थे, हमने देखा था। इसके अलावा अगर आप कह लीजिए बाकी और जो विटनेसेस थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक विटनेस इस तरह का था कि जो घाटकोपर ब्लास्ट में भी यहाँ पर विटनेस था। अब अदालत का यही मानना था कि जो शख्स विटनेस वहां पर भी है और यहां पर भी है, ये बार बार कैसे हो सकता है कि एक ही शख्स हर केस में हो। इसके अलावा अगर आप देखें कुछ विटनेसेस इस तरीके के थे जो कि काफी बार क्राइम ब्रांच के केसेस में अपीयर हो चुके हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच जब भी कई सारे क्रूशियल केसेस लेती है, उसमें ऐसा दिखाया गया डिफेंस के द्वारा कि ये सारे विटनेसेस इन केसेस में अपीयर हुए थे और ये प्रोसिक्यूशन के हमेशा के रेगुलर विटनेस है, तो इसलिए प्रोसिक्यूशन जो बोलेगी वो ये मानते हैं और ये कहते हैं और इसी वजह से ये इस तरह के रिलाय नहीं किया जा सकता। तो ऐसी तमाम चीजों को बताया गया। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि किस तरीके से, जी बिल्कुल, जैसे अगर इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो जब इस पूरे मामले में MCOCA लगता है, यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ क्रिमिनल एक्ट, जब ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट का ये सेक्शन लगा था, तब जाके अचानक से सारे के सारे जो विटनेस जो एक्यूज थे वो कन्फेशन देने लगते हैं इस पूरे मामले में। तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ये कन्फेशन से देखिए इसमें इन्होंने माना है कि हमने इस तरह से प्लान किया था और रखे थे, लेकिन जो डिफेंस था वो ये कामयाब हुआ ये बताने में कि ये जो कन्फेशंस थे दरअसल ये टॉर्चर के तहत लिए गए थे, क्योंकि इससे पहले जब ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेट हो रहा था, जब तक MCOCA नहीं लगा था, तब तक इसमें कोई कन्फेशंस नहीं आते हैं। लेकिन क्योंकि MCOCA के तहत कन्फेशंस जो आरोपी के हैं वो एडमिसिबल हो जाते हैं, जो पुलिस के सामने देते हैं, तो ये टॉर्चर से लिए गए हैं और काफी सारे उसके लिए मेडिकल एविडेंसेस भी दिखाया डिफेंस ने। और उन सब को मानते हुए अदालत ने ये माना कि जो डिफेंस कह रहा है वो सही है कि ये सारे के सारे कन्फेशंस टॉर्चर के तहत लिए गए थे। बिल्कुल, और इसलिए बड़े सवाल अब कई उठने लग गए हैं कि क्या टॉर्चर के जरिए ये सारे अपराधी, ये जितने आरोपियों को बना दिया गया और उसके बाद इन्हें 19 साल तक जेल में रखा गया, फिर जो असली इसके लिए गुनहगार थे क्या वो अभी भी स्वतंत्र घूम रहे हैं? इस तरह की कई सवाल है। आपको ये बता दें 11 जुलाई 2006 की शाम मुंबई की लोकल में महज 11 मिनट के अंदर 7 अलग अलग स्थानों पर बम धमाके हुए थे। 189 लोगों की इसमें जान चली गई थी, कई घायल हुए थे। एक बड़ा ये ट्रेन ब्लास्ट जो आज भी लोगों के जहन में बना हुआ है, याद करते लोग तो डर जाते हैं, कांप जाते हैं। हालांकि आपको बताएं हाईकोर्ट में पूरा मामला गया, जनवरी में इसकी सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन अब फैसला आया है जिसके बाद जितने भी आरोपी थे उन्हें फिलहाल बरी कर दिया गया है। 11 आरोपी हाईकोर्ट से इस मामले में बरी कर दिए गए हैं। कोर्ट का यह भी कहना है कि जो सबूत मिले वो विश्वसनीय नहीं है।